रखना तो बुद्धि का काम है। बुद्धि तो कम बढ़ होती रहती है, स्मृति भी हो जाए, स्मृति हो जाए। लेकिन जो ज्ञान जो है ना, ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। जिसको ज्ञान बोलते हैं वो तो अंदर से जागृत हो जाना, अंदर से अपने आप को जान जाना है बस। याद क्या नहीं रहता है, याद दुनियादारी तो नहीं रहती ना। आप अपने आप को तो नहीं भूलते बस। और क्या ज्ञान है? ये तो ज्ञान है। दुनिया भूल जाए, अपना ज्ञान रहे, ये ज्ञान है। और अपने आप को भूल जाए और दुनिया याद रहे, इसका नाम अज्ञान है। हाँ, तो बस जो ये सही तो हो रहा है। समाधि का मतलब ही होता है बुद्धि शांत हो जाना। बुद्धि शांत हो जाती है तो फिर कुछ भी याद, सब चीज़ें भूल जाते हैं। कोई याद नहीं रहता, नींद में भी कुछ याद नहीं रहता, समाधि में कुछ याद नहीं रहता, ध्यान में भी कुछ याद नहीं रहता। याद में तो याद कहते हैं स्मृति को, पीछे की गई हुई चीज़ों को। अब पीछे की चीज़ें ही जब झूठी हैं तो उनको क्या याद रखना है? इसलिए परमात्मा जब यहाँ अवतार लेके आते हैं तो उनको कहते हैं वो लीला करते हैं। लीला का मतलब क्या होता है? नाटक। लीला का मतलब होता है नाटक। नाटक सच्चा नहीं होता, झूठा होता है। अब नाटक में कोई तो बाप बन जाता है, कोई बेटा बन जाता है, कोई राम भी बन जाता है, कोई रावण भी बन जाता है। तो उसमें जो राम बनता है वो असली राम थोड़ी होता है। जो रावण होता है वो भी असली रावण नहीं होता। तो नाटक में उस सच्चा नहीं होता है। और हम क्या मानते हैं? हम सच्चा मानते हैं। हम अगर खेल भी खेलें भगवान के लिए, पूरा संसार, पूरा जो कुछ पूरी प्रकृति है वो एक खेल है। बना लिया, टा लिया। इसलिए उसमें ना राग है, ना मोह है, ना अच्छाई है, ना बुराई है। बन जाए तो ही खुश है, मिट जाए तो खुश है। भगवान को सर्दी गर्मी नहीं होती। और हम बिल्कुल उल्टे हर चीज़ को सत्य मान। हम तो खेल भी खेलते हैं ना। अब खेल होता है तो में बच्चे खेल खेलते हैं, वो खेल में भी लड़ पड़ते हैं। खेल में भी घाटा नफा होता है, उसमें भी पैसे को लेन देन कर लेते हैं, तो उसमें भी लोभ और मोह पैदा कर लेते हैं। तो वो खेल भी उनके लिए खेल नहीं है, नाटक भी उनके लिए नाटक नहीं है। वो नाटक को भी सत्य कर लेते हैं। हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है, भगवान की हालत बिल्कुल उल्टी है। अब ये त्यौहार है, अभी दिवाली का त्यौहार है, मनाते राम। राम के नाम से मनाएंगे, सब हिंदू लोग मनाएंगे, सब सनातन लोग मनाएंगे। तो अच्छा, राम का क्या संबंध है? राम के नाम से तो मना रहे हैं, लेकिन राम का संबंध क्या है इस त्योहार से? संबंध क्या है? जो राम है, राम वाली का जो गुण है, जो राम है वो तो हमारे पास आएंगे नहीं। राम वाला तो कुछ हमने खरीदना नहीं, राम वाला तो आदर्श हमने अपनाना ही नहीं है। हमें क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा बहुत मिठाइयों के लेन देन कर लेंगे, पटाखे बजा लेंगे, ठीक है, कपड़े धो लेंगे, वस्त्र नए सिला लेंगे, थोड़ी खुशियाँ मना लेंगे, खाने पीने वाले कोई खा पी लेंगे, वो अल्लाह कर लेंगे। तो ये पर भगवान राम ने ये शिक्षा तो दी नहीं। भगवान राम का जीवन क्या था? पूरा त्याग और वैराग का जीवन है। भगवान राम देखो, पूरे राज घराने के अंदर, बहुत बड़े राज में भी जन्म लेकर के पिता के राज को त्याग दिया, अयोध्या त्याग दी, वो बड़ी बात रही। अयोध्या तो चलो पिता की थी, त्याग दी, और भाइयों का था तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद में लंका उन्होंने जीती थी। लंका के तो उन्होंने जीती थी, तो लंका के मालिक तो वो थे, और लंका विभीषण को दे दी उन्होंने। लंका रखी तो नहीं। और लंका कितनी थी? इतना तो अयोध्या में सोना था ही नहीं जितना लंका में था। लंका पूरी सोने की थी। आज कोई है ऐसी सिटी जो पूरे सोने की हो? हाँ, बड़े लेके जा। सबसे जो लोग रूस अमेरिका जैसे लोग देशों को अमीर मानते हैं, कनाडा देखो, पूरे पंजाब के सब लोग इधर उधर के सब कनाडा भाज रहे हैं, कनाडा भाज रहे हैं, 4 रुपए के पीछे भागते फिर रहे हैं, हैं? और ऐसा लंका के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, ना कनाडा है ना अमेरिका है। इतनी बढ़िया उनकी सब सारी व्यवस्था थी, सेना उनकी मजबूत है, क्योंकि रावण का पूरे तीनों लोक में दबदबा था। किसी राजा की हिम्मत नहीं थी रावण से युद्ध कर सके, रावण से लड़ सके।
देवताओं के राजा इंद्र तक की तो हिम्मत नहीं थी कि रावण के सामने खड़ा हो जाए, वो तो छोड़ के भाग गया अपनी गद्दी। स्वर्ग रावण ने जीत रखा था, ठीक है ना। तीनों लोगों की जो इतने इतने कब्जे कर रखे थे रावण ने, और रावण को मार लिया राम जी ने। तो उन पे जो रावण की जितनी संपत्ति थी पूरे स्वर्ग तक की, राज, दूसरा राज, लंका का राज, वो सारे रावण राम के हक में आ गए ना। पर राम ने एक भी नहीं रखा। जिस जिसका जो था, देवताओं का देवताओं को दे दिया, इंद्र को इंद्र की गद्दी दे दी, ठीक है, तो शनि को दे दी, ग्रहों को ग्रहों की दे दी, ऋषियों को ऋषियों का स्थान दे दिए। जो वहाँ लंका में जो बचे हुए थे वो राक्षस कुल के, उन्हीं के कुल के और भी तो थे, उनकी वो पति रही। धर्म नीति मर्यादा से चलो, अपने आस उन्होंने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं लेकर, पूरा त्याग, हर चीज में त्याग, ऐसा त्याग जीवन। इसलिए लोग राम राम करते तो हैं, लेकिन राम को मान कौन रहे हैं? आज के बच्चे, आज की जनरेशन, आज लोग राम को कहाँ मान रहे हैं? राम का अपमान कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है राम के रास्ते पर, राम को मानेंगे, राम के रास्ते पर चलें हम, राम के रास्ते पर चल नहीं सकते। राम जी ने तो, राम जी का जो हक था वो भी भाइयों को बांट दिया, दूसरों को बांट दिया, और आज का तो भाई तो दूसरे को हक छीनने के लिए बैठा है। भाई भी हक छीनने के बैठा है, पड़ोसी भी हक छीनने के लिए बैठा है, देश मंत्री भी हक छीनने के लिए बैठे हैं, अफसर भी हक छीन, दूसरे के हक को छीनने के लिए जो तत्पर होंगे वो राम को कैसे मानेंगे बताओ? राम तो उनके विपरीत है, राम तो उनके विरोध में है, राम तो उनका दुश्मन है फिर साहब। इसलिए राम को जो आए, राम को गालियां दे रहे, उस टाइम में भी राम को गालियां दे रहे थे, रावण भी राम को गाली देता था, ठीक है। और राक्षस कितने थे राम को गालियां देते थे, क्यों? वो राम को नहीं, घर में बैठी हुई मंथरा देख लो, राज के लोभ के मारे राम का विरोध किया कि अभिषेक नहीं होना चाहिए। मंथरा ने तो किया था सबसे पहले, क्यों? मंथरा को लोभ था, मेरे को मिल जाए, ये राज ये बच्चे रहेंगे तो मुझे खूब मिलेगा। उसने लोभ लालच में उनकी बुद्धि, कई की बुद्धि भी, कई के अंदर भी लोभ और मोह आया, उसके अंदर लोभ और मोह आया। तो जहां लोभ और मोह है वहां राम नहीं है। राम, लोभ और मोह में राम नहीं है। हम लोभ और मोह में बाज रहे हैं ना, देखो लोभ में बाज गई देवी सा, तो राम का आराम, ना आराम है फिर ना राम है। बाजने वाले के पास ना राम है ना आराम है, दोनों ही नहीं है। राम तो सच्चिदानंद घन है, जहाँ सित चित्त आनंद, आनंद भी चाहते हैं, चेतन भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं। तो फिर क्या है? शांति वैराग से, त्याग से शांति, बिना त्याग के शांति आ ही नहीं सकती। शांत कर दो बस। दत्तात्रेय जी ने तभी तो चीलों को गुरु बनाए थे, 24 गुरुओं में एक गुरु उन्होंने चीलों को बनाया। एक चील जो थी वो मांस का टुकड़ा ले आई, और दूसरी चील ने देखा, उसने झपट्टा मारा उस पर, और दोनों अब खूब जो है वो दत्तात्रेय उनको देख रहे हैं। उस एक टुकड़े के पीछे वो खूब सारी चीलें लड़ने लगी। वो टुकड़ा तो पता नहीं कहाँ गया, वो तो खिंड ही गया, वो गिर गया, वो तो मिला ही नहीं किसी को। वो आपस में लड़ के ही मर रही थी। दत्तात्रेय जी बैठे, एक चील उसमें से दूर खड़ी हुई देख रही थी, बाकी सब लड़ रही थी। दत्तात्रेय ने देखो, जो सबको त्याग करके जो एक किनारे पे बैठा है वो सुखी है, बाकी लड़ के मर रहे हैं। तो एक तरफ हो गए वो। उन्होंने कहा चलो हमने छोड़ा, लड़ाई इस बात की है, ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ, रखो तुम रखो, तुम खुश हो। और जिसने त्याग दिया वो अपने मस्त है, लेना ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो राम जी का तो ऐसा जीवन है कि उन्होंने तो त्याग ही दिया। त्याग का जीवन आज के राग रंग वाले कैसे छोड़े बताओ? मेरा का जीवन आज के तो सबको राग रंग चाहिए, हर चीज़ में राग रंग चाहिए। आज की जनरेशन राज रंग में चल रही है, फिर वो अपने क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं, हम बजरंग है, हम शिव है, फलाना है, ठिकाना है। जब तक उनका जो जीवन है वो आदर्श हमारे अंदर नहीं आएगा। और ये नहीं कि राम डरपोक थे, राम सूरवीर थे, डर के कहीं भी नहीं बाजे मैदान, कहीं भी मैदान नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण तो रणसोदास तो कहलाए, एक जगह भाज तो गए। हाँ, अपने धर्म पे जहाँ राम जी खड़े हो गए, जहाँ धर्म पे, जहाँ देखिए धर्म है, जो हमारे आज उसमें खड़े हो गए, फिर पीठ नहीं दिखाई राम ने, फिर तो आर पार काम हुआ। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राम जी को जीत पाया, कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद भी, और क्षमा किया तो एक छोटे से छोटे को भी क्षमा कर दिया।
जिसमें कुछ भी नहीं है। तो जो समर्थवान होता है, जो बड़ा होता है, वो क्षमा भी तो कर सकता है। अब अगले वाला ने गाली निकाली, अब गाली निकालने वाला मजबूत है, तकड़ा है, पहलवान है। अब वो मुर्दा है, वो उसको पता है ये इसके सामने बोलूँगा तो और ठुकाई करेगा, तो वो कहता कोई बात नहीं, तूने गाली निकाल दी तो हमने आपको क्षमा कर दिया। तो क्षमा तो मजबूरी में कर दिया। जब हमारे पास ताकत हो और फिर हम क्षमा कर दें। राम जी के पास ताकत थी, फिर भी उन्होंने क्षमा किया। ये पढ़ो, ये उनकी उदारता थी। वो उदार थे, सत्य थे, चित थे, आनंद रूप थे। जिनको सच्चिदानंद में वो कण कण, वही तो साकार है, वही निराकार है, वही सब में रमने वाले हैं। ठीक है, तो उनका जीवन आदर्श का था। तो क्यों नहीं दुखी हुए राम? किसी हालत में दुखी नहीं हुए। क्यों? उनके लिए लीला, वो लीला थी, इसलिए उनको हम लीला कहते हैं। ये पूरा संसार लीला है। हम भी समझ लें इस बात को कि यहाँ पर परमात्मा की सृष्टि पर ये जो लीला पूरी प्रकृति की लीला, क्यों? सब जुड़े हुए हैं। राम का मतलब है जो सब एक जुड़ा हुआ है, एक सबके अंदर एक जुड़ा वो राम है। हम कोई भी अलग नहीं है। जिसको हम दुश्मन मान रहे हैं वो भी हमारा हिस्सा है, जिसको हम पराया मान रहे हैं वो भी हमारा हिस्सा है। सूरज यहाँ से कितना दूर है, देखो, करोड़ों में ऊपर है ना। अगर सूरज न उगे तो फिर हम जिंदा रहेंगे। सूरज नहीं उगेगा तो कोई वनस्पतियाँ नहीं बचेंगी, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। जब पूरी वनस्पति नहीं बचेगी, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से, हवा कहाँ से आएगी? अगर हवा नहीं आएगी तो फिर हमारे सांस 1 मिनट में एक ही सांस वापस नहीं आएगा, सांस वहीं चला विलीन हो जाएगा। तो हमारा सांस पूरी हवा से जुड़ा हुआ है ना, सबके सांस के साथ सांस जुड़ा हुआ है। चांद तारों से हम जुड़े हुए हैं, सूरज से हम जुड़े हैं, पूरी प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। तो कोई दूसरा हमसे अलग कैसे हो सकता है, बताइए? और ये बात विज्ञान, हाँ आज तो विज्ञान, हाँ आज किस बात को विज्ञान ही भी कहता है कि सब लोग एक ये जो है सब संगठन है, जुड़ा हुआ है। और ये बहुत पहले भगवान है। तो भगवान जो सब इस बात को जो समझ लेता है कि हम सब एक हैं, जुड़े हुए हैं, फिर कौन पराया कौन अपना? हाँ, अपना न कोई पराया है। हाँ, उसके हिस्से हैं इसके। परमात्मा ने हमको बना दिया, किसी को पत्नी को रोल दे दिया, किसी को पति का दे दिया, किसी को माँ को, किसी को बेटे का। ये क्या दिया? ये रोल दे दिया। अब रोल जो सिर्फ ये समझ लेता है कि भगवान ने हमको ये बरतने के लिए दिया है, ये मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि इस रोल को मैं कर लूँ। अगर मैं पत्नी हूँ तो मुझे पत्नी का धर्म अच्छी तरह निभाना है। लीला का मतलब ये नहीं कि भगवान ने लीला बना दी तो लीला को बिगाड़ दो। अब कोई जो आदमी राम का रोल कर रहा है या रावण का कर रहा है, अब वो स्टेज पर गया है तो वो लड़का ठीक है, हमारे गांव का ही लड़का है, और वो अच्छी तरह से रोल ना करे तो फिर लोग हम उसको करना ही नहीं आता, ऐसे ही बढ़ा दिया इसको नाटक, इसको ऐसे ऊपर चढ़ा दिया स्टेज पर, ना इसको बोलना आता ना इसको कुछ करना आता, फिर सारे भी लोग बुराई करेंगे। और जैसा भगवान ने किया हूबहू वैसे का वैसा कर दे तो लोग कहेंगे वाह भी वाह, बड़ा कलाकार है, पता ही नहीं लगता असली राम है कि बनावटी राम था, यार वैसे ही कर दिया। रावण में वही तो है, देख लो, रावण में हनुमान जी, दारा सिंह हनुमान जी थे। अब उनको कौन कहे कि हनुमान जी नहीं है? जरूर कहते हैं, बिल्कुल मालूम पड़ता है सब लोग कि हनुमान जी है। और वो कैसे, वो राम जो बने थे, राम वो सब तो थे तो कलाकारी, लेकिन उन्होंने रोल ऐसा किया है कि लोगों के दिल दिमाग में ऐसा बैठा है। वो जो सीता बनी थी ना, वो सीता बनी, लोग तो आज भी वो कब बनी थी उसके बाद में फिर वो कोई नाटक नहीं कर पाई, कोई नाटक किया भी नहीं उसने। सीता बनने के बाद में और कोई नाटक नहीं किया उसने, क्योंकि इतना बड़ा रोल कर दिया, अब नीचे आना मुश्किल, और आए तो फिर बुरा लगे। तो अब भी वो सीता अगर बाहर निकल जाए, घर से बाहर जाते हैं तो लोग पैर छूते हैं सारे, आज उसका इतना मान करते हैं, तो इतना सुंदर उन्होंने उसका पाठ किया था। जब उनका पाठ इतना सुंदर हुआ और उसका सब लोग उसका आज मान सम्मान करते हैं, तो हम लोग सारे अगर परिवार के अंदर भी अपना अपना रोल बढ़िया करें, पत्नी बढ़िया धर्म निभाए, बेटा बढ़िया धर्म निभाए, बाप बढ़िया धर्म निभाए, मित्र बढ़िया, पड़ोसी बढ़िया, सारे अगर अच्छा सा धर्म निभाए तो फिर राम ही राम है, फिर राज और फिर राम राज क्या होता है? यही तो राम राज है। फिर घर घर में राम राज है, दिल और मन में राम राज है, और पूरे राज्य में राम राज है, पूरी दुनिया में राम राज है, अगर सब लोग उसको अपना लें। लेकिन वो अपना नहीं पाते, उसको कर नहीं पाते, इसलिए राम का विरोध है।
इसलिए राम की फिर दुश्मन जो जो कर नहीं पाए हम उसकी बुराई कर दो, निंदा कर दो। हाथ ना तो कहते अंगूर खट्टे हैं, अब लोमड़ी अंगूर तक पहुंची नहीं तो क्या क्या खाना है, अंगूर तो खट्टे हैं, क्या किसी काम के ही नहीं है। अब नीक मिले तो अपने आप ही खट्टे हैं, मिल जाते तो मीठे हो जाते। तो लोगों की हालत उस लोमड़ी वाली है। जब हम वो काम नहीं कर पाते जो दूसरा कर रहा है तो फिर हम उसको क्या बुराई करके छोड़ देते हैं। ले क्या है इसमें, क्या रखा है? नहीं, किसी का जो गुण है तो उसे करने के लिए ताकत लगती है, जोर लगता है। उसे ईर्ष्या करना और बुराई करके छोड़ देने में नहीं होगा, उस चीज़ को करना चाहिए। एक आदमी एक काम को कर पाता है, धर्म के रास्ते पर चल पाता है, सेवा पूजा दान, कोई लोग दान ज़्यादा कर देता है, वो तो शान दिखा रहा है, शान नहीं दिखा रहा, वो उसका भाव है, वो कर रहा है। तेरी कीमत है, तेरे पास थोड़ा तो तू थोड़ा कर, लेकिन कर तो। कोई सेवा कर रहा है उससे भी ईर्ष्या हो जाती है, ये करता है ज़्यादा सेवा ठीक है, जिसमें समर्थ कम है वो तो कम कर लेगा, लेकिन दूसरे की बुराई करके ना छोड़े, दूसरे की ईर्ष्या करके ना छोड़े, वो तो फिर अपना जीवन खराब करना है। दूसरे के गुण में दोष देखना, अपना जीवन खराब करना। तो राम जी के अंदर भी दोष, भगवान में भी दोष देखते हैं, संत महापुरुषों में दोष देखते हैं। क्यों बुराई कर देते हैं उनकी? क्योंकि वो ऐसा वो कर नहीं सकते, करेंगे तो जोर पड़ेगा ना। इसलिए भगवान का अपमान हो रहा है कलयुग में, सबसे ज़्यादा अपमान इसलिए है। और जो समझते करते हैं उनके लिए तो आदर्श है, मानता है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो जीते उनके प्राण है। तो राम सबके प्राण, राम सबके प्राण है, लेकिन अपने प्राणों को छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? बुराई करके भी जाना तो भाई पड़ेगा ना। जब हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो राम के आदर्शों पर चलना ही पड़ेगा। बिना त्याग के शांति आज तक ना आई किसी को, ना आए। बिना वैराग के सत्य की तरफ ना आज तक कोई गया, न जा पाएगा। कोई कहे हम यहाँ राग रखें और फिर वहाँ वैराग पहुँच जाए, नहीं। कोई कहे कुएं के अंदर रस्सी को पकड़ के रखें और कुएं से बाहर आ जाए, कैसे आ जाएगा बताइए आप? रस्सी छोड़नी पड़ेगी। हम संसार से मोह ममता माया राग छोड़ना नहीं चाहते तो फिर वो तो राम को कैसे नहीं होगा। ये नहीं कि छोड़ के कहीं जाना है, रहेंगे वहीं पर छूट जाए अंदर से, वहीं सब कुछ है। राम तो घर, राम का मतलब ये जो रोम रोम में विराजमान है, जो आपसे अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन उस राग ने राम को छुपा दिया। हाँ, उस राम को काम ने दबा दिया। जब काम 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 तो राम नहीं है फिर। काम के पीछे भागने वाले काम काम करते करते एक दिन क्या करता है, काम उनको खा जाता है। हालत नहीं देख रहे आप, बुढ़े बुढ़े लोग हालत नहीं देख रहे? जो ज़्यादा काम में उलझे, ज़्यादा काम में फंसे हैं, उनका बुढ़ापा बहुत खतरनाक है। और जो काम से उलझ रहा है, बुढ़ापा तो उन पर ही आता है, पर उनका शरीर ही बुढ़ा होता है, वो बुढ़े नहीं होते। एक बात ध्यान रखना, जो राम में है और जो काम में है, जो काम में उलझे है उनका बुढ़ापे में बुरे हाल है, वो बुढ़े होकर बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। और जो राम में लगे हुए हैं, शरीर उनका बुढ़ा होता है, शरीर ही बुढ़ा होता है, वो बुढ़े नहीं होते। उनके चेहरे में मुस्कान वैसी होती है, वो सुखी और आनंद होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुढ़ापा आ जाए चाहे मौत आ जाए, चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, उनकी खुशी में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो तो है राम में। और जिसकी खुशी में फर्क पड़ जाए, बुढ़ापे आने पे जो आप ही बूढ़े हो गए, तो समझो वो फिर राम में नहीं, वो काम में ही है। काम में उलझे रहे और काम उनको खा गया। ठीक है ना? तो दिवाली में तो मनाने का, वो दिवाली मनाए, खुशी दिवाली उसके जीवन में है। दिए जगाते ना, दिए का मतलब होता है प्रकाश करना, माउस की रात्रि में प्रकाश कर देना। तो दिए जगाने का ही मतलब यही है, रोशन। तो दिए क्या है? ज्ञान। जहाँ अज्ञान में जी रहे तो ज्ञान क्या है? ज्ञानी तो राम है, और क्या है? चित्त में ज्ञान होता है, ठीक है ना? चित्त में ज्ञान है। ये ज्ञान की मैं तम समा ज्योतिर्गमय, ज्ञान की तरफ अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृत हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। ये ज्ञान ही तो ज्ञान है, और यही राम है।